अगर ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है वो हमें कुछ संकेत देना चाहता है, युगों युगों से वो हमें ऐसे कुछ संकेत देना चाहता है, पर वो संकेत हम तक नहीं पहुंचता। आप मानेंगे नहीं, इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिससे हम बहुत परे हैं, हमें उन चीजों की आइडिया तक नहीं है। और ऐसे कुछ संकेत हैं जो हम तक आना चाहते हैं, जो हमें कुछ कहना चाहते हैं, जो हमें कुछ बताना चाहते हैं, जिससे हमारी लाइफ बदल सकती है। हमारे लाइफ में ऐसे कुछ पड़ाव आ सकते हैं जिससे हमारी लाइफ 360 डिग्रीज बदल सकती है। आप मानोगे नहीं, आज सुबह मैं बैठी थी, अपने विचार में थी, तब अचानक से मन में एक ख्याल आया, जैसे कि इंट्यूशन आई, जो मुझे कह रही थी कि तुम्हें एक संकेत देना है, इन लोगों को ऐसा संकेत दो जिससे उनकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ सके। एंड मैंने बहुत कोशिश की इस डिवाइन मैसेज को समझने की। तब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद ये मुझे कहना चाहते हैं मेरे टैरो रीडिंग थ्रू शायद आपको कुछ ऐसे संदेश मिले जिससे आप एकदम अनजान हो। और आज उसी पे हम टैरो रीडिंग करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि ये क्या ऐसा संकेत है जिसको आपका इंतजार था, जो आपके पास आना चाह रहा था सदियों सदियों से, युगों युगों से। एंड फाइनली आज जब आप मेरा रीडिंग देख रहे हो तब ये मैसेज आप तक पहुंचेगा। मैं एक मीडियम बन रही हूँ इसके लिए, एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको सबसे बेस्ट, सबसे सही तरीके से ये संकेत आप तक पहुंचा सकूं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धाली है। आपका स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। एंड आपके सामने 3 फाइल्स रहेंगे। उन 3 फाइल्स में से आपको चूज़ करना है कौन सा मैसेज आपके लिए है। क्या लगता है किस फाइल से आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, उसे चूज़ कीजिए एंड वो रीडिंग देखिए। थोड़ी सी लंबी रीडिंग होने वाली है, तो प्लीज़ तैयार रहिए, थोड़ा टाइम निकालिए अपने बिजी लाइफ से एंड ये रीडिंग देखिए, बिकॉज ये पूरी तरीके से आपका लाइफ खोल के आपके सामने रखने वाली है। ऐसी चीज़ें आपको बताएंगी जो आपने इमेजिन नहीं की थी, या ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो रही है। थोड़े बहुत सरप्राइज भी आप हो सकते हो, तो तैयार होना आप। चलिए करते हैं। इससे पहले एक और चीज़ ये कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर इन केस इन एनी सच सिनारियोज कि आप इससे रिलेट नहीं कर पाते हो, दैट इज़ फाइन। मे बी अगला रीडिंग आपके लिए हो सकता है, अगला फाइल आपके लिए हो सकता है, तो उस पर फोकस कीजिए। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये रीडिंग आपको आपका एक नया मार्ग दिखाने के लिए है, आपका लाइफ बदलने के लिए, तो स्ट्रेस आउट नहीं होना, ठीक है। और एक चीज़ यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। वो आप कैसे कर सकते हो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको ये किसी और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भेजना है, उन्हें भी आप शेयर कर सकते हो। एंड मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए। पर्सनल कंसल्टेशंस भी मैं लेती हूँ। इनफैक्ट हमारे पास फ़िलहाल ऑफ़र चल रही है जहाँ पे आपको 15 मिनट्स का फ्री सेशन मिलेगा, तो बिल्कुल चिंता मुक्त होइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ, एंड हम एक बहुत ही बढ़िया, बहुत एक डीप लेवल पे जाके आपका रीडिंग करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ऑल माय लवली पीपल, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3। इन तीनों ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो उस ऑप्शन के साथ आपको जाना है एंड वो रीडिंग आपको देखनी है। इसमें से ऐसे कुछ संकेत आपके लिए डेफिनेटली बने हुए हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर ये पाइल आपने चूज़ किया है, इसमें जो ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई है, अगर ये आपने चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रीडिंग करने वाले हैं। हम रीडिंग का जो स्प्रेड है, टैरो स्प्रेड है, वो आज हम केल्टिक क्रॉस करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपनी लाइफ को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, एंड उसके ऊपर आपको क्या इंसाइट्स मिल सकते हैं ये हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या दिख रही है। प्रेजेंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1। प्रेजेंट एनर्जी है आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून।
व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से ये महसूस होता है कि कुछ लोग जो है आप में से वो अपनी लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको कुछ बड़े बदलाव करने हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, आपके अच्छाई के लिए ये चेंजेस होते हुए मैं देख सकती हूँ। एंड ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की जो ओवरऑल एनर्जी होती है ना, वो हमें हमेशा यही बताती है कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी एक रियलिटी है, वो कॉन्स्टेंटली एक स्टेट ऑफ चेंज में रहती है। हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले अपने एनर्जीज़ को, अपने इंटेंशंस को पॉजिटिव रखना है एंड आपको फोकस करना है कि आपको कहाँ रहना है। आपकी प्रेजेंट एनर्जी यही बता रही है कि चेंज हैज़ टू बी देयर। कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होने ही चाहिए एंड होने भी वाले हैं। इसकी बहुत ज़्यादा आशंका मुझे दिखती है, ठीक है। अब समझते हैं कि चैलेंजेस आपकी लाइफ में क्या दिख रहे हैं। Challenges for pile number 1. चैलेंजेस कार्ड में आया है आपको 6 ऑफ सोर्ड्स, जिसकी एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, पर आपको कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। आप अपनी सिचुएशन से कहीं ना कहीं भागने की भी कोशिश कर रहे हो, उसको फेस ऑन आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपको एक पीस मिले। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इंसान कुछ लोगों के साथ इस बोट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वेव्स हैं, ये दिखाते हैं अनस्टेबिलिटी, ये दिखाते हैं वो इश्यूज जिससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है, उसे पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ये भी कुछ लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ। कहीं ना कहीं उसी चीज़ों में आप अटके हुए हो, ठीक है, बहुत स्टक फील कर रहे हो। और जहाँ पे दिख रहा है कि काम वाटर्स है, विच टेल्स मी कि शांति है, पीस है, ये प्रॉब्लम से दूर आप जा नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आके उसी में अटक जाते हो। तो ये आपके चैलेंज हो सकते हैं। अब समझते हैं कि पास्ट एनर्जीज क्या दिखा रही है। पास्ट एनर्जीज फॉर पाइल नंबर 1। पास्ट एनर्जीज में ये आ रहा है कि पास्ट में रह रहे हो आप, पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, पास्ट के लोगों के बारे में सोचना, पास्ट मेमोरीज में जीना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, पास्ट की एनर्जी ये भी दिखाती है कि पास्ट में आप काफ़ी खुश, काफ़ी बैलेंस्ड आपकी लाइफ रही है, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ थी। कहीं ना कहीं ये आपको ये भी सिग्नल कर रही है कि जो आपने अचीवमेंट्स पाए थे अपने पास्ट में, जो खुशियाँ आपने पाई थी अपने पास्ट में, उससे लेसन लेने का टाइम है, उससे कुछ गाइडेंस मिलने के भी चांसेस है। और जो अपनी करंट लाइफ है, जो करंट आपके स्ट्रगल्स है, उसमें आप ये चीज़ें कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये जो आपके पास्ट एनर्जीज़ है, जो पास्ट में आपका एक स्ट्रैटेजी रहा है, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ जी है, या जो खुशियाँ आपने फील की है वो टाइम पे, उसको एज ए गाइडेंस लेके, उसको एज ए लेसन्स लेके कैसे आप अपने प्रेजेंट को नेविगेट कर सकते हो, ये आपको सीखना है। क्योंकि कुछ ट्रॉमास, कुछ ट्रबल्स जो है, उससे आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, शायद उसमें आपको काम आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब फ्यूचर कैसा दिख रहा है वो समझते हैं। टेम्परेंस, फ्यूचर में लग रहा है कि आपको जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आपको बहुत काम रहना है, बहुत बैलेंस रहना है एंड पेशेंस भी रखने पड़ेंगे आपको। अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो फील कि फ्यूचर में आपका लाइफ काफ़ी हारमोनियस रह सकता है, काफ़ी बैलेंस रह सकता है, ठीक है। एंड अगर पेशेंस के साथ अपने गोल्स पे काम करते हो
तो डेफिनेटली आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होगी। आपके जो भी एरियाज़ ऑफ लाइफ है उसमें अगर आप पेशेंस रखते हो, अपने गोल्स पे धीरे धीरे करके काम करते हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली अचीवमेंट्स आपके लाइफ में आपको मिलते हुए मैं देख सकती हूँ। ठीक है, सक्सेस आपको मिल सकता है, बट फॉर दैट आपको यही करना है कि आपको पेशेंस रखने हैं, आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं इन फ्यूचर। ठीक है, अब समझते हैं आपके गोल क्या होने चाहिए, आपके एस्पिरेशंस क्या होने चाहिए या क्या है, या आपके जो डिज़ायर्ड आउटकम्स है वो कैसे दिख रहा है आपके करंट सिचुएशन को लेके, ये हम समझेंगे सबसे पहले। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल वंडरफुल, बिकॉज सबसे पहले आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, आपका विजन बहुत अच्छा है। आपका विजन ये है कि अपनी लाइफ को कैसे फुलफिल बनाएं, कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं आपको, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ को एक्सपांड करना है, कैसे जो आपकी मेहनत है उसको रंग लाना है। एंड ये बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, ट्रस्ट मी विद दैट। आई फील विथ एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में वो अबंडेंस आप ला सकते हो अगर पेशेंटली काम करते हो अपने ऊपर। कुछ लोगों के फाइनेंसेस भी बढ़ सकते हैं, अपना इनकम सोर्स आप बढ़ा सकते हो, भले आप फिर जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना गया है पूरे डेक में। तो इट ऑल्सो रिजेंबल्स कि शायद कुछ ना कुछ आपको ऐसे अच्छे खबर आपको मिल सकते हैं जिससे आपका काम बन सकता है। ठीक है, पर एक चीज़ आपको यही समझनी पड़ेगी कि हार्ड वर्क के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है, परसिवियरेंस के बिना, डेडिकेशन के बिना, डिसिप्लिन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जब आप वो करोगे पेशेंसली, बस अपने काम पे फोकस करते रहोगे, अपना काम करते रहोगे डेडिकेटेडली, तब आप डेफिनेटली इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। बहुत अच्छे चांस है। आप समझते हैं कि सबकॉन्शियसली आप क्या सोच रहे हो, क्या फीलिंग्स हैं आपके, से क्या ट्रेंड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको ट्रूली क्या ड्राइव कर रहा है अपने गोल को लेके। ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बेसिकली जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप जा चुके हो, जो प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ में झेले हैं, जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, कहीं ना कहीं उसमें अटके हो, पर एट द सेम टाइम वो चीज़ें आपको मोटिवेट भी करती हैं। वो चीज़ें आपको ये भी जताने की कोशिश करती है कि इससे भी कुछ अच्छा आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप उतनी मेहनत करते हो, उतनी श्रद्धा रखते हो भगवान पे और अपने काम पे, तो डेफिनेटली आप ये एस ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच सकते हो। कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा, ये ट्रबल्स ही है जो आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन देते रहते हैं। आप ये फील करते हो कि इसमें रह के तो मैंने देख लिया, इस दुख को झेल के मैंने देख लिया, अब आगे कैसे बढ़ना है उस पर ध्यान देना है, अब आगे मैं अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बना सकूं। फ्यूचर क्या कह रहा है? पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन रहिए, अपने काम पे फोकस कीजिए एंड एस ऑफ पेंटिकल्स तक ज़रूर पहुँचोगे। ये इतना ब्यूटीफुल सा मैसेज आपको मिल रहा है विथ नाइन ऑफ सोर्ड्स। सही है, अपने दुख ही कभी कभी हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें समझ आता है कि हमारा दुख ये हमारा स्टेपिंग स्टोन है, ना कि अपना ड्रॉबैक। ठीक है, इससे ही आप आगे बढ़ने वाले हो। ये दुख अभी जो आपने झेला है उससे कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, उससे आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। अभी समझते कि एडवाइस भी तो कुछ होगी, भगवान आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ, अब आपको तो पता ही होगा कि स्ट्रेंथ जैसा कार्ड अपने रीडिंग में आना कितना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज काफ़ी लोग ना, उनके पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, दिमाग होता है, टाइम होता है, बस एक चीज़ की कमी होती है, वो है करेज और वो है स्ट्रेंथ। उसके बिना ना हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे जो गट्स है उस पर ही निर्भर करता है कि हम कैसे वो स्टेप लेते हैं आगे। बिकॉज दिमाग में तो 10 ख्याल होते हैं ना। तो भगवान इस समय में आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो क्षमता है जिससे आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो। समझ रहे हो ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए है। कभी कभी हम हमारी क्षमता भूल जाते हैं, कंप्लीटली भूल जाते हैं,
कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है। एक ज़माने में जो स्ट्रेंथ हमारे में हुआ करती थी वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। वो हमें आगे बढ़ा सकती है। हमारे दुख, हमारी पीड़ा हमारा लाइफ डिक्टेट नहीं करेगी। हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारे एफर्ट्स, हमारा नॉलेज, हमारे टैलेंट्स और हमारी स्किल्स, ये ही डिक्टेट करेगी हमारी लाइफ को कि कितना हम सक्सेसफुल बन सकते हैं हमारी लाइफ में। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा या टाइम या इंटेंशंस इम्पॉर्टेंट नहीं होते। उसके साथ वो एक एफर्ट्स डालने की गट्स, वो क्षमता उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। एंड शायद भगवान आपको यही संकेत देना चाह रहे हैं कि ये क्षमता आप में है। खुद को पहचानिए, खुद के पावर्स को पहचानिए। ठीक है, अब समझते कि ये तो सिचुएशन आपके माइंड में चल रही है, आपकी लाइफ में चल रही है, बट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है ये भी समझना उतना ही ज़रूरी है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फॉर पाइल नंबर 1। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है 4 ऑफ सोर्ड्स। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर नहीं है वो जो ज़रूरी है एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। कहीं ना कहीं आपको प्रेशराइज कर रहा है, जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। ये इस कार्ड से भी पता चलता है। मेंटली खुद को बहुत ड्रेन करते हो, क्योंकि एक्सटर्नली लोग चाहते हैं कि आप वैसा ही फील करें, इसलिए वो आपको वैसा ही फील करा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी बन सकते हैं, पर इट्स अप टू यू। जैसे मैंने कहा, अपने लाइफ का जो किताब है वो अपने पास रखिए, उसको किसी और को वो पन्ने घुमाने मत दीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। समझ रहे हो आप? तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो यही चाहेगा कि आप बस एक जगह पे रहे, एक जगह पे स्टक फील करें। इसके वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी अफेक्ट हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो पावर नहीं है कि मैं आगे जाके बढ़ के कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ। और एक्सटर्नली भी लोग या सिचुएशन वैसे क्रिएट होने लग जाते हैं। बट आत्मविश्वास सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जितना खुद पे भरोसा रखोगे, जितना खुद का स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, एंड नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जितना मेंटली खुद को प्रिपेयर रखोगे, स्ट्रॉन्ग रखोगे, देख रहे हो ना, आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत शांति से, बहुत कामली अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, अपना काम अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसको पता है कि एस ऑफ पेंटिकल्स तक हमें कुछ भी करके पहुंचना है। 9 ऑफ सोर्ड्स से निकल के भले ही कितना भी चैलेंजिंग हो, बट विद व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। बस ध्यान दीजिए, समझिए क्या हो आप और क्या कर सकते हो। सिचुएशन ऐसी है, एक्सटर्नली इतना आपको परेशान किया जा रहा है, तो ये समझना भी ज़रूरी है कि आपके होप्स या आपके फियर्स क्या हैं। चलिए समझते हैं। आपके फियर्स ये हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद मुझे वो फल नहीं मिलेंगे। शायद जितनी एनर्जी मैं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ मेरे काम के अंदर, या मेरे जो भी थॉट्स हैं उस पर मैं जितने एफर्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, उससे यही लगता है कि चीज़ें नहीं होंगी मेरे लिए, मेरे फेवर में नहीं होंगी, या फिर मैंने जितनी मेहनत की है उतना लेवल का रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये फियर्स आपको बार बार परेशान कर रहे हैं और बार बार इसकी वजह से आप पीछे हट जाते हो। पर आप मुझे बताइए, एफर्ट्स लगाने के पहले ही अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें से तो कुछ अच्छा आउटकम नहीं निकलने वाला है, ये तो इससे मेरी लाइफ नहीं बदलने वाली है, तो बदलेगी तो नहीं ना, क्योंकि आप वो एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे हो। आपने पहले ही अज्यूम कर लिया है, एक नेगेटिविटी के बादल आपने रख लिए अपने आसपास। उन बादलों से निकलो और देखो आगे कितने सारे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, शायद आ भी रहे हैं, पर आप इतने खो चुके हो अपने ये अजम्पशंस में कि आप नहीं देख पा रहे हो क्लियरली। पर ये फियर्स से आप सिर्फ खुद को पीछे 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 ही ला रहे हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग
आउटकम क्या आता है ये समझेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बैक में मुझे आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये आउटकम है। इससे ये ही पता चलता है कि सबसे पहले अपने लाइफ में कंपैशन लाइए। क्यों ये बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करते हो, जब तक दूसरों के दुख को दूर करके उनको थोड़ी बहुत खुशी अपने हिसाब से नहीं देते हो, तब तक आप ये एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या क्या टैलेंट्स छुपे हैं। एग्जैक्टली कैसे समझाऊँ मैं आपको? देखिए, कहने का मेरा मतलब यही है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छी भावना रखते हैं, जब दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं आगे, तब कहीं ना कहीं जाके हमारे दिल के अंदर एक फीलिंग आती है कि अगर मैं इस इंसान के बारे में इतना अच्छा सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, तो मैं खुद के बारे में कितना अच्छा कर सकती हूँ, कितना अच्छा सोच सकती हूँ और कितना अच्छा खुद के लिए कर सकती हूँ। और कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन आने लग जाता है। अलॉन्ग विद दिस आउटकम में ये भी मुझे दिख रहा है कि आप अगर सक्सेसफुल होते हो तो दूसरों को मदद करने की भावना ज़रूर रखोगे अपने लाइफ में, अपने दिल में, क्योंकि आपने ये समझा कि शायद आपको कोई मदद करने के लिए था नहीं जब आप प्रॉब्लम्स में थे। इसलिए आपको वो अहमियत पता है दूसरों की हेल्प की, कि जब दूसरे आपको मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका काम थोड़ा और आसान हो जाता है, लाइफ में थोड़ा और मज़ा आने लग जाता है, एक भरोसा बढ़ जाता है ह्यूमैनिटी पे। अलॉन्ग विद दिस शैडो में आया है नाइट ऑफ सोर्स, जो मुझे ये बताता है कि आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है कोई भी काम। पेशेंस इज़ द की। आराम से करिए, शांति से करिए अपना काम और देखिए आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे। एट द एंड ऑफ दिस एक कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहूँगी फाइनली, इससे हमें थोड़ी और ज़्यादा फाइनल एक क्लैरिटी मिलेगी। कोलैबोरेशन, यस। तो कहीं ना कहीं आपको संकेत ये भी मिल रहा है कि जब आप दूसरों के साथ मिलजुल के काम करोगे ना, जो भी आपका काम है, शायद वो ऐसे टाइम में आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है अगर आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हो। कोलैबोरेशन विद कलीग्स और बिजनेस पार्टनर्स इज गोइंग स्मूथली। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क आर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ये मैसेज है इस कार्ड पे, जो आपको कहीं ना कहीं हिंट करना चाह रहा है कि जब आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट करोगे, दूसरों की मदद भी करोगे, फिर वो भी आपकी मदद उतनी ही करेंगे, वो भी आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे। एंड इसके वजह से आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो, जिस गोल पे काम कर रहे हो, वो बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल रीडिंग कि भगवान, ये जो यूनिवर्स है, ये आपको क्या संकेत देना चाह रहे थे, जो युगों युगों से आपके लिए इंतज़ार कर रहा था, वो यही है। ये जो मैंने आपको अभी बताया यही है। गौर कीजिए इस पे और देखिए आप क्या अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, क्योंकि वैसे ही 15 मिनट्स का फ्री टैरो सेशन चल रहा है, जिसके ऊपर अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आपको वो फ्री सेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा लीफ चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा रीडिंग है कि यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाह रहे हैं, जिसके वजह से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है या आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हो, इतनी क्षमता है इस रीडिंग में। तो आज मैं करने वाली हूँ केल्टिक क्रॉस, जिससे पूरी तरीके से आपकी लाइफ ओपन अप हो जाएगी। आपको बहुत अच्छी तरीके से इन डेप्थ इंसाइट्स मिलेंगे कि क्या चैलेंजेस है, क्या एडवाइस आपको मिलेंगे, आप क्या फील कर रहे हो, एक्सटर्नली लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, आपके फियर्स क्या है,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा आज। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंटली आप कहाँ हो, किस सिचुएशन में हो, क्या एनर्जीज आपके हैं। द प्रेजेंट फॉर पाइल नंबर 2, प्रेजेंट फॉर पाइल नंबर 2। वाओ, द मैजिशियन। सो आपके प्रेजेंट एनर्जी में आपको आया है द मैजिशियन, जो क्लियरली ये बताता है कि इस समय में आप बहुत ही पावरफुल फील कर रहे हो। इस समय में भले ही आप फील नहीं कर रहे हो, आप ये समझ जाइए इस रीडिंग के थ्रू कि इस समय में बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन पावर जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, जिस मंजिल पर जाना चाहते हो, वो आप यहीं से शुरुआत कर सकते हो उसकी। यहीं से आप वो एक स्टेप ले सकते हो जहाँ पे आप अपने सक्सेस, अपने गोल्स की तरफ पहुँच सकते हो। आपके अंदर, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अगर आप कुछ तरीके से कहीं से अगर आपने पढ़ा भी होगा अबाउट मैनिफेस्टेशन, आई थिंक इट्स टाइम कि आप उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट ट्राई तो ज़रूर कीजिए, चाहिए तो एक छोटी मोटी चीज़ से स्टार्ट कीजिए, पर मैनिफेस्टेशन करिए, विजुअलाइजेशन करिए। इस समय में बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए। इससे आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो एंड 10 फोल्ड्स आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पैशनेट सी एनर्जी है इसके अंदर। ये कार्ड एक बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है in terms of creating something, in terms of being very creative in your life, in your career, जिससे आपको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिल सकती है। अब समझते हैं कि चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस फॉर पाइल नंबर 2, चैलेंजेस फॉर पाइल नंबर 2। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर क्लियरली मैं कहना चाहूँ तो चैलेंजेस आपके पास यही है कि आपके पास रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग होने के बावजूद भी आप नहीं समझ पाते हो कि खुद के लाइफ को एक्सपांड किस तरीके से करें, खुद के लाइफ के लिए इनकम सोर्सेज किस तरीके से बढ़ाएं। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एज ए चैलेंज बन के हमेशा आता है। बहुत अच्छी आइडियाज़ आती है, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करें जिससे आप कुछ इनकम सोर्स क्रिएट कर सको। हमेशा इस चीज़ में आप प्रॉब्लम्स पाते हो। लगता है कि बस अब ये मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूँगा इस आइडिया पे एंड मेरा इनकम सोर्स बढ़ने लगेगा, पर आप हाफ वे पहुँच के बैक स्टेप ले लेते हो। फियर्स क्या है ये तो समझेंगे आगे जाके, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट अभी के लिए तो चैलेंजेस यही दिख रहे हैं कि आप खुल के अपने लाइफ के डिसीजंस इस तरीके से नहीं ले पाते हो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सको। ये एक मेजर चैलेंज मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में। अब समझते हैं पास्ट की एनर्जीज क्या बता रही है आपके। पास्ट ऑफ पाइल नंबर 2, पास्ट ऑफ पाइल नंबर 2, 8 ऑफ कप्स। पास्ट की एनर्जी ये बता रही है कि आप शायद कुछ काम करते थे पहले, कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड में थे, बट एक्चुअली वो फील्ड में आपको ज़्यादा ग्रोथ मिली नहीं, ज़्यादा कुछ आप उसमें अचीव कर नहीं पाए एंड फाइनली आपको उस चीज़ से सेपरेट होना पड़ा। आपको एक नया डायरेक्शन लेना पड़ा जहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी, बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये डायरेक्शन तो मैंने चूज़ किया है बट इसके आगे है क्या, इसके आगे कुछ अचीवमेंट है भी, कुछ सक्सेस मिलेगा भी कि नहीं। आपको बहुत अनश्योरिटी थी बिकॉज ये पाथ ही बहुत अनप्रडिक्टेबल है एंड आपने पास्ट में ये डिसीजन तो लिया बिकॉज जो आप कर रहे थे उसमें आपको कामयाबी तो मिल नहीं रही थी एंड क्लियरली आपको ये लगने लगा था कि अब शायद कुछ नया करना पड़ेगा, अब बस ये करके तो लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये आपका पास्ट एनर्जी दिख रहा है। अब समझते हैं कि फ्यूचर कैसा दिख रहा है।
बहुत बहुत बढ़िया। द सन, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आपके हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो लव हो, बिजनेस हो, इनकम हो, हर तरीके से एक पॉजिटिविटी दिख रही है। हर तरीके से ये दिख रहा है कि फ्यूचर बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है आपका। हो सकता नहीं है, होगा क्लियरली, क्योंकि आपके अंदर है वो जो एक लक फैक्टर होता है ना, वो भी आपके साथ है इस समय में। एंड डेफिनेटली आपके जो गोल्स है वो हम समझेंगे ही आगे के कार्ड्स में कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आप क्या चाह रहे हो, या कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में भी होता है इश्यूज़ हमारे, सब कुछ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, कार्ड बाय कार्ड। पर अभी के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है आपका। ऐसे लग रहा है कि आप जो काम करोगे ना वो बहुत दिल से करोगे, बहुत पैशनेटली करोगे, और आपके अंदर ना वो इनोसेंस रहेगा। जो चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे हो ना, जो क्यूरियोसिटी की कमी लग रही है, जो एक्शंस लेने की क्या बोलते हैं, एक्शंस लेने का जो एक जज्बा होता है वो कम दिख रहा है अभी चैलेंजेस में, बट शायद वही आपका सुपर पावर बन सकता है। वही इनोसेंस, वही क्यूरियोसिटी, वो सब कुछ दिख रहा है मुझे इस समय में आपकी लाइफ में, फॉर योर फ्यूचर। अब समझते हैं कि डिज़ायर्स क्या है, गोल्स क्या है, विजन क्या है आपका, वो भी समझते हैं। या फिर आप अभी बना सकते हो ये कार्ड के हिसाब से अपने गोल्स, अपने विजन्स, है कि नहीं। कभी कभी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हम नहीं समझ पाते। जस्टिस, तो मेंटली जब आप सोचते हो कि आपका गोल क्या है, आपका गोल यही है कि आप किस तरीके से खुद की लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, किस तरीके से एक मोमेंटम ला सकते हो अपनी लाइफ में, एंड किस तरीके से आप अपनी लाइफ में इस पोजीशन पे पहुंच सकते हो जहां पे आपको फेलियर्स का सामना कम से कम करना पड़े। इस लेवल पे खुद को लेके जाना चाह रहे हो, अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर देना चाह रहे हो, एंड बहुत ऑनेस्टी से काम करना चाह रहे हो, बहुत लॉयल्टी से आप अपने काम पे फोकस करना चाह रहे हो, जिससे रिजल्ट्स भी आपको बेस्ट ही मिले। एक ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हो जिससे आपका माइंड भी शार्प रहे। आप जितना नॉलेज गेन कर रहे हो उतना नॉलेज सब आपके दिमाग में सेट रहे कि कभी भी कुछ काम आए तो यू नो द थिंग्स, यू नो योर स्टफ। इसकी चाह आपको ज़रूर है, ये मैं डेफिनेटली समझ सकती हूँ, और दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। अब समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके, सबकॉन्शियसली आप क्या फील कर रहे हो। सबकॉन्शियसली आप ये चाहते हो कि लाइफ को ना एक, एक्चुअली एक चीज़ अगर आप यहाँ पे, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, दोनों कार्ड्स, जस्टिस हो या किंग ऑफ कप्स, दोनों ही कार्ड ये बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनलिटी के बीच में आप खुद को सेंटर में रख सकते हो। बिकॉज जब एक भी चीज़ हावी हो जाती है तब नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड आप शायद ये अपने एक्सपीरियंस से समझ चुके हो, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि आप हमेशा एक सेंटर में रह के काम करें, एक सेंट्रल पार्ट जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो आप, एक बैलेंस रख के आप आगे बढ़ते हो, तो आपको लगता है कि शायद इसमें मैं कामयाब हो सकता हूँ। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, सबकॉन्शियसली आपको वो मैच्योरिटी चाहिए, आपको वो टैक्ट चाहिए अलोंग द वे। तो बेसिकली आपको एक डिप्लोमेसी वाला टैलेंट, एक स्किल सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप चाह रहे हो बैलेंस करना दो चीज़ों में, एंड इंसान है कभी ना कभी तो इमोशनल हो जाता है, कभी ना कभी थोड़ा प्रैक्टिकली सोच ही लेता है। ऐसे सिचुएशन में अगर डिप्लोमेटिक होना, ये स्किल अगर आप सीखते हो तो शायद आपको सक्सेस ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है, एंड आपके गोल तक आप ज़रूर पहुंच सकते हो। बिकॉज आपका गोल भी वही है, बैलेंस क्रिएट करना, स्ट्रक्चर लाना लाइफ में, और वो तभी आएगा जब आप वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हो, दोनों चीज़ों को अच्छे से समझते हो।
ओके, अब समझते हैं कि एडवाइस आपको क्या मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, वो आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं। विद 7 ऑफ कप्स मुझे ये लगता है कि वो आपको एडवाइस ये देना चाह रहे हैं कि लाइफ में कितने भी अपॉर्चुनिटीज़ आए, अपने बबल में से बाहर निकल के उसे सोच समझ के चूज़ कीजिए। ठीक है, हर एक अपॉर्चुनिटी बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कभी कभार उनमें कुछ गैप्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जो हमें कभी कभी क्लैरिटी से नहीं दिख पाते। पर जब हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में इन एंड आउट देखते हैं, समझते हैं, डिटेल्स समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि मे बी दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर अस और इट इज़ कम्प्लीटली अ रॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो एडवाइस आपको ब्रह्मांड से यही मिल रही है कि भले ही आपने न्यू डायरेक्शन लिया है, भले ही आपके पास उतने रिसोर्सेज है, भले ही आपका फ्यूचर प्रॉमिसिंग दिख रहा है, बट विद प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनलिटी, विद दैट बैलेंस अगर आप आगे बढ़ते हो तो फिर आपको क्लैरिटी से आप देख पाओगे, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है या नहीं। हर दरवाज़ा जो खुलता है वो आपको हेवन के पास ही लेके जा रहा है या हेल के पास लेके जा रहा है, ये भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये आप तभी कर सकते हो जब आप अपने माइंड को क्लियर रखते हो। ठीक है, अब समझते हैं एक्सटर्नली क्या इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर आ रहे हैं, आपकी सिचुएशन पे आ रहे हैं, ये समझते चलिए। टू ऑफ कप्स। सो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आपको 2 ऑफ कप्स आया है जो ये क्लियरली बताता है कि एक्सटर्नली आपकी लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस आ सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहाँ पे आपको कोलैबोरेट करना पड़े, जहाँ पे आपको एक ओपननेस रखना पड़े अपने माइंड सेट को लेके, अपने थॉट प्रोसेस को लेके। बिकॉज जब आप अपने थॉट्स को ओपन अप करते हो किसी और के सामने, उनके साथ एक कनेक्शन बनता है आपका, एक एनर्जी की लेन देन होती है। तो एक्सटर्नली आपको थोड़ा वल्नरेबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है। ठीक है, तब जाके आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स के भी चांसेस आ सकते हैं, एंड पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, पीपल विल लाइक टू इन्वेस्ट इन यू, वेदर इट इज़ नॉलेज, मनी और एनीथिंग। ठीक है, तो शायद ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने जैसी है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आपको आया है 2 ऑफ कप्स। तो ध्यान दीजिए आसपास कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, खुले दिमाग से सोचिए। ठीक है, एंड बैलेंस रखिए अपने थॉट प्रोसेस में। एंड अगर आपको ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है एंड इफ़ इट इज़ रियली गुड फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट। कुछ खराबी तो नहीं लग रही है, अच्छी एनर्जी लग रही है मुझे। अब समझते हैं आपके फियर्स क्या है या आपके होप्स क्या है आपके ओवरऑल सिचुएशन को लेके। क्वीन ऑफ कप्स। आप डरते बहुत हो ये सोच के कि इमोशनली यार व्हाट इफ़ पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी। मैंने जो इमोशंस किसी पे इन्वेस्ट किए हैं, मैंने जो एक इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ बनाया है, व्हाट इफ़ दैट गोज़ इनटू ड्रीम, व्हाट इफ़ मेरे एक्सपेक्टेशंस पे वो लोग खरे नहीं उतरेंगे तो क्या होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसमें से आप सीखोगे, लेसन लर्न करोगे। खुद को दूसरों से बहुत अटैच नहीं करना है। शायद आप फियर ही कर रहे हो उस चीज़ को लेके और पहले से आप अटैच नहीं करते या खुद को ओपन अप नहीं करते हो, बट आप समझ रहे हो ना, एक्सटर्नली पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट आउट ऑफ यू, दे वॉन्ट यू टू ओपन अप क्लियरली। तो ही आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हो उनके साथ, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हो उनके साथ। ठीक है, इवन इफ़ यू थिंकिंग अबाउट बिजनेस और लव रिलेशनशिप, एनी सिचुएशन बीट, पर खुद के पॉइंट्स आगे रखना, क्लैरिटी से आगे बढ़ना उनके साथ, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने जो फियर्स है उन पे कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओवर इमोशनल भी नहीं होना है, वो कहीं ना कहीं आपका ड्रॉबैक भी है। ठीक है, और आप क्या करते हो ना, बहुत ऐसे बबल्स में रहते हो, अपने ड्रीमी वर्ल्ड में रहना पसंद करते हो, बट एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो आप नहीं कर पाते हो, एंड आई थिंक दैट कैन टेक यू डाउन द हिल, बट वी डोंट वांट दैट बिकॉज फ्यूचर लुक्स रियली गुड। बस कुछ चीज़ों जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उन पे अगर काम करते हो तो दिस इज़ योर फ्यूचर, द सन इज़ योर फ्यूचर। फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड आउटकम क्या है इस पूरे सिचुएशन का।
द डेविल। आप बोलोगे ये कैसा आउटकम है? सी, अगर डेविल को हम समझें, देखो आउटकम में जब डेविल आता है दैट्स नॉट वेरी ग्रेट, पर ये जो डेविल है इट हैज़ टू डू मोस्टली विथ योर माइंड सेट, विथ योर थॉट्स। बिकॉज जो थॉट्स आप लेके चल रहे हो ना अपनी लाइफ में, उसकी वजह से बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आ सकते हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि आपके फियर्स जो है, ठीक है, वो इतने खास है नहीं। ऑल्सो आपको री एग्जामिन करना पड़ेगा जो डायरेक्शन में आप चल रहे हो वो सही तरीके से चल रहे हो कि नहीं, सही डायरेक्शन में चल रहे हो कि नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर भले ही प्रॉमिसिंग लगे पर आप वो किस तरीके से करते हो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट द यूनिवर्स इज गिविंग यू सम हिंट्स हियर, बस ब्लाइंडली चलना नहीं है, ब्लाइंडली कोई भी अपॉर्चुनिटी लेनी नहीं, बिकॉज अगर वो लेते हो तो आउटकम विल बी द डेविल, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दूसरे डायरेक्शन में जा ही रहे हो, नथिंग बैड इन इट, ओके, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग वर्स्ट दैट कैन हैपन, इट्स जस्ट दैट कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस रख रहे हो। अगर गलत थॉट प्रोसेस रखते हो, ये जो फियर्स है, ओपन अप ना होना, लोगों को क्लैरिटी से बातें नहीं बताना, उसके वजह से आप ये सिचुएशन में आ सकते हो जो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आप पाओगे अपनी लाइफ में। बट वही सोच समझ के जाते हो, एक बैलेंस रखते हो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाते हो अपनी लाइफ में, तो शायद आउटकम कुड बी डिफरेंट। बट फॉर नाउ इट इज़ लाइक दिस। ये एक साइन है आपके लिए यूनिवर्स से कि जस्ट री एग्जामिन वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी डिसीजंस ले रहे हो उसको री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। गो बैक टू इट, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट एंड सी वॉट हैपन्स। फाइनली एक मैसेज आपके लिए देखूंगी मैं। Your life may feel out of balance with too much focus on one area causing neglect in others. पूरी रीडिंग ही आपकी उस पर बेस्ड है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। वो लाना बहुत ज़रूरी है, शायद आप नहीं ला पा रहे हो या सही तरीके से नहीं ला पा रहे हो। बहुत इमोशनली आप वीक खुद को कर देते हो, नहीं, वीक नहीं करना है। एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करो, एक चीज़ पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करो, जिसकी वजह से बाकी के चीज़ें आपके बस चल रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। थोड़ा इंटेंस था बट ज़रूरी था, ये यूनिवर्सल मैसेज आप तक पहुंचना मेरा काम था, वो शायद आप तक पहुंच गया है, अब इट्स अप टू यू। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है। इनफैक्ट 15 मिनट्स का फ्री सेशन भी आपको मिल सकता है, तो जल्दी से जाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ। ओके, बाय। हेलो, पायल नंबर 3। अगर ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर आपने चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि ये रीडिंग इसलिए ही बनी है, यूनिवर्स जो आपको एक संदेश देना चाह रहे थे या एक संकेत देना चाह रहे थे, जो सदियों सदियों से आपके लिए इंतज़ार कर रहा था, शायद इस रीडिंग थ्रू आप तक पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये एक केल्टिक क्रॉस वाला रीडिंग है आपके लिए। बहुत डीपर इंसाइट्स आपको मिलेंगे, आपकी पूरी लाइफ आपके सामने ओपन अप हो जाएगी। आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या चैलेंजेस है, आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, एडवाइसेस क्या है, आउटकम क्या आएगा, बहुत कुछ आपको इसमें से पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या कह रही है। प्रेजेंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3। सो चैरियट की एनर्जी यूजुअली जब प्रेजेंट सिचुएशन में आती है तो यही बताती है कि आई थिंक इट्स टाइम टू एक्ट ऑन समथिंग। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो नया, या बहुत टाइम से आपने कुछ सोच रखा है, शायद अब ये टाइम है कि आप उस चीज़ पे एक्ट आउट करो। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक नई डायरेक्शन में लेके जा सकता है। ये इसको अगर आप इस तरीके से देखते हो कि ये आपका ग्रीन लाइट है, मतलब इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू गो अहेड, इट्स टाइम टू टेक अ न्यू स्टेप अहेड। ये एनर्जी बताती है विद द चैरियट कार्ड। ठीक है,
सो आपको बहुत फोकस रहना है, बहुत डिटरमाइंड रहना है और बहुत हार्ड वर्क भी करना है। इनफैक्ट कुछ लोग ये सारी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ वो कर भी रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, वो सही तरीके से आगे बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। एंड प्रेजेंट एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया स्टार्ट है। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। आप अगर इस एनर्जी में रह के काम करते हो, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ हो, उसमें आपको सक्सेस मिलना ही है। ठीक है, पर चलिए ये अभी शुरुआत है, देखते हैं आगे आगे क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं हमारे सामने। ओके, तो अब समझते हैं कि चैलेंजेस आपको लाइफ में क्या आ सकते हैं। चैलेंजेस फॉर पाइल नंबर 3। challenges for pile number 3. The devil. बेसिकली जब डेविल का एज अ चैलेंज में आता है, इट्स सेल्फ डेविल चैलेंजेस को ही दर्शाता है, ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी और के इन्फ्लुएंस में आ सकते हो या गलत इन्फ्लुएंस में आ सकते हो। ठीक है, यूजुअली क्या होता है जब हम कामयाबी की मुकाम तक पहुंचते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें गलत डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ से अपना जो भी हमने कामयाबी पाई है वो सब निकल जाए अपने हाथ से। ऐसे कुछ गलत इंटेंशंस के लोग भी हमारी लाइफ में आते हैं। जैसे हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, वैसे हम नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करते हैं। तो चैलेंजेस में इधर ऐसे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि लाइफ में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ बड़े चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ, तो उसको कैसे ओवरकम करेंगे ये आगे जाके समझेंगे। यूनिवर्स से क्या एडवाइस आपको मिल रही है ये भी समझेंगे, बट फिलहाल समझना ये ज़रूरी है कि ये आपका चैलेंज है, द डेविल। एंड कहीं ना इट्स नॉट अदर पीपल ऑल्सो, समटाइम्स इट्स अस। हम खुद ही खुद के लिए एक चैलेंज बन के, एक बड़ा सा पहाड़ बन के खड़े हो जाते हैं। हमारे थॉट्स, हमारी ओवर थिंकिंग, लगता है कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हम अचीव ही नहीं कर सकते, ये तो हमसे बहुत दूर है, ये तो हम कभी नहीं पा सकते। ऐसे भी थॉट्स आ सकते हैं दिमाग में और हम ही हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल बन के रह सकते हैं। अब समझते हैं कि पास्ट एनर्जीज आपके क्या बता रहे हैं। पास्ट एनर्जीज फॉर पाइल नंबर 3। द जस्टिस। सो पास्ट में आपको आया है द जस्टिस कार्ड, जो क्लियरली ये बताता है कि पास्ट में आपने जो भी अभी तक की आपकी लाइफ रही है, आपने हमेशा ये चाहा है कि किसी का नुकसान ना मैं करूं, ना किसी को प्रॉब्लम्स दूं, मैं अपना बैलेंस रख के चलूँ, मैं अपना एक स्ट्रक्चर बना के चलूँ और जो भी काम करूँ वो बहुत पैशनेटली, बहुत ईमानदारी से करूँ। ये आपके थॉट्स रहे हैं पास्ट में, एंड आई थिंक दैट हैज़ वर्कड वंडरफुली फॉर यू, जिसकी वजह से आज आप ऐसे मुकाम तक हो विद द चैरियट, जहाँ पे आपको एक नई दिशा मिल रही है, जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, कामयाबी पा सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मैं कहूँगी आपका पास्ट एक्शंस के दौर पे अगर देखते हैं तो उसमें एक्शंस के इसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ बनाई, जिसके वजह से जो भी आपके सामने चैलेंजेस आ रहे थे उनको आप बहुत सही तरीके से सॉल्व किए जा रहे थे। अलॉन्ग विद दिस आपने अपना स्टैंड हमेशा रखा, गलत चीज़ हो, बहुत पावरफुल लोग गलत चीज़ करें, इवन इन दैट केस भी आपने अपना स्टैंड रखा, डरे नहीं, आप डट के रहे अपनी जगह पे, अपने वर्ड्स को लेके स्ट्रांगली। आप समझते हैं फ्यूचर में क्या कर सकते हो, आप फ्यूचर की एनर्जीज आपकी क्या कह रही है। फ्यूचर में आपका आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसमें आप ये देख सकते हो कि एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है अपनी सिचुएशन में। आप जो भी डायरेक्शन में जा रहे हो, जो भी लाइफ चॉइसेस आप कर रहे हो, उसमें एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है अगर आप उसमें सही टाइम और एफर्ट डालते हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा, पाथ थोड़ा लंबा लग रहा है, ठीक है, बट अलोंग द वे जैसे आप ये चैरियट के साथ आगे चलते हो, अलोंग द वे आपको दिखेगा कि आपकी ग्रोथ पॉइंट टू पॉइंट आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, जो आपने मेहनत के बीज बोए हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये इस रास्ते पे थोड़ा लंबा रास्ता है ज़रूर, पर अगर आप बहुत फोकस दोगे, एक लॉन्ग टर्म विजन रखोगे, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अगर बनाते हो,
इस फालतू के इन्फ्लुएंस में ना पड़ते हुए आगे बहुत सही तरीके से बढ़ते हो, तो आपको चलते चलते भी इस लंबे रास्ते में भी आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ भी मिलेगी, ठीक है, इनकम सोर्स भी आपका बढ़ेगा और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिल सकता है। तो फ्यूचर एनर्जी ये बता रही है मुझे बहुत क्लियरली, ठीक है। अब समझते हैं कि आपके गोल्स, आपके एस्पिरेशंस क्या है, या फिर डिजायर्ड आउटकम आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। आपके दिमाग में भी तो होगा कि आप क्या चाह रहे हो, वो समझते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है जो मुझे बहुत क्लियरली यही चीज़ बताता है कि आपके थॉट्स में बस यही चल रहा है कि कैसे ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए, बस जल्दी जल्दी मुझे सक्सेस मिल जाए, जल्दी जल्दी मेरे गोल्स अचीव हो जाए, मैं बस जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ चीज़ें। ये जो जल्दी जल्दी है ये कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, बट ओवरऑल ये आपकी थिंकिंग है, ये आपका विजन है, ये आपका गोल है, सो इट्स ऑल यू। तो इसमें तो आई विल नॉट से एनीथिंग। फ्यूचर कार्ड्स में देखते हैं और क्या आता है जिससे और बेहतर हम समझ सकते हैं और बेहतर किस तरीके से आप काम कर सकते हो अपने लाइफ में, ये हम समझ सकते हैं। बेसिकली जो सोर्स की एनर्जी होती है ना, वो यूजुअली हमारे थॉट्स को लेके बताती है कि हमारे थॉट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, और आपके थॉट्स क्लियरली ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा फास्ट पेस लाना है अपनी लाइफ में। जो चीज़ें बहुत डिले होके चल रही है ना, आप चाहते हो कि थोड़ा और फास्ट हो जाए, यू नो, फास्ट ट्रैक होके जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा डिले है, शांति से चल रहा है, चीज़ें थोड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, जितना फास्ट पेस आपको चाहिए उस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही, ठीक है। तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, ये हम सब चाहते हैं। जब चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो जाती है, हम चाहते हैं कि थोड़ा फास्ट पेस आ जाए ताकि जल्दी जल्दी हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे इश्यूज सॉल्व हो, हमें सक्सेस जल्दी मिले, अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो अब समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में भी क्या चल रहा है, ये भी तो समझना ज़रूरी है, राइट। कि कोर फाउंडेशन क्या है आपका, डीपर सेंस में आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। अंडरलाइंग फीलिंग्स आपके क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। आज पूरी तरीके से आपको आपके लाइफ के इन एंड आउट्स समझेंगे, जिससे आपको ही हेल्प होगी समझने में कि लाइफ में क्या हो रहा है। वाओ, ऊपर नाइट, नीचे नाइट, ऊपर नाइट ऑफ सोर्ड्स, नीचे नाइट ऑफ कप्स। बेसिकली नाइट ऑफ सोर्ड्स बताता है हमारा दिमाग, हमारे थॉट्स, जो कि एग्जैक्टली आपको नाइट ऑफ सोर्ड्स आए हैं। और जो बिलो का जो कार्ड है विच यूजुअली टेल्स कि व्हाट आर यू फीलिंग्स, आपके अंडरलाइंग फीलिंग्स क्या है, वो लिटरली दर्शाता है नाइट ऑफ कप्स। तो बहुत ब्यूटीफुली ये आपको एकदम, बोलते हैं ना, कोइंसिडेंटली तो नहीं बोलूँगी, आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंस, आई बिलीव इन डेस्टिनी। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है, जो मुझे बहुत क्लियरली ये बताता है कि अंडरलाइन फीलिंग्स आपकी यही है कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिससे आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। मतलब ऐसी, बोलते हैं ना, 1 in a million आपको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे आपका पूरा लाइफ एक अलग तरीके में बदल जाए, जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था, आपने खुद ने इमेजिन नहीं किया था। बस आपको एक अपॉर्चुनिटी के खोज में हो कि बस वो मिल जाए एंड आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल सा हो जाए, बहुत हैप्पी हो जाए। अगेन इस कार्ड में भी अगर आप देख सकते हो कि देयर आर फेदर्स, ठीक है, इन हिज शूज़, इन हिज हेड। तो दिमाग में तो वही चल रहा है कि बस जल्दी होना चाहिए, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी जल्दी आना चाहिए, कुछ लक फैक्टर, कुछ एक अच्छा हो जाए। एंड कदम भी आप उसी तरीके से बढ़ाना चाह रहे हो आगे, जिससे बस हो जाए। एंड दोनों में आप देख सकते हो कि दिस पर्सन हैज़ वोन आर्मर व्हिच टेल्स मी दैट यू आर जस्ट रेडी फॉर द एक्शन। देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बिकॉज प्रेजेंट में भी चैरियट में भी उसने आर्मर पहना है, अगर आप देख सकते हो तो आपको दिखाती हूँ मैं। ही हैज़ वोन आर्मर, इज़ फुल रेडी, इज़ फुल इनटू एक्शन। एंड आपका माइंड, मतलब इट्स एवरीथिंग इज अलाइंड इन सच अ वे कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आपकी जो डिज़ायर्स है वो नहीं रोक सकता। बट टाइम ये ऐसा चीज़ है, यूनिवर्स ये ऐसा चीज़ है जो अपना टाइम लेके ही आता है। अगर टाइम बोल रहा है कि थोड़ा डिले होगा, थोड़ा डिले आपको हो सकता है अपनी लाइफ में, तो आपके एक्शंस, आपके थॉट्स कितने भी आप लगा लो, थोड़ा बहुत तो डिले का सामना करना पड़ेगा। बट अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ डिले
नॉट डिनायल। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आपको ऐसा नहीं है आपकी डेस्टिनी में कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो ज़रूर मिलेगी, उससे भी बेहतर चीज़ मिलेगी, बस थोड़ा सा डिले का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि एडवाइस में आपको क्या आया है, एडवाइस में क्या बता रहे हैं। एडवाइस में आपको आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यूजुअली 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो यही बताती है कि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करना पड़ेगा, आपको ये समझना कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, थोड़े डिलेज है, चैलेंजेस भी है, खुद के माइंड पे भी कंट्रोल लाना है, बट अगर आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल में लाते हो एंड अपने परसिवियरेंस से आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। बट वो थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा सैक्रिफाइस, चैलेंजेस को ओवरकम करने का स्ट्रेंथ, ये सब कुछ काम में लाना पड़ेगा। इस पे जब आप काम करते हो, ये सारी चीज़ों पे काम करते हो, तब डेफिनेटली सक्सेस आपसे दूर नहीं भाग सकता। वो उतना ही आपके पास आएगा जितना आप उसके पास जाना चाहते हो, बट बहुत नेसेसरी है। ये आपको यूनिवर्सल एडवाइस मिल रही है दैट बी डिसिप्लिन। ठीक है, रेजिलिएंट रहना सीखिए, भले ही कितने भी आपके लाइफ में ऊपर नीचे इश्यूज आ जाए, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना उतना ही नेसेसरी है। बिकॉज एक बार आप गिव अप करोगे अपने आइडियाज़ पे, अपने ड्रीम्स पे, वापस और कोई नहीं आपको मदद करेगा, आपको ही फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है कि अभी से आप थोड़ा थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। अब समझते हैं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है आपके इस सिचुएशन में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड आपको आया है फॉर योर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विच टेल्स मी दैट कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सिचुएशन जैसे क्रिएट होंगे जहाँ पे आपको थोड़ा प्रेशराइजिंग लग सकता है, फाइनेंशियली आपको थोड़ा इंस्टेबिलिटी लग सकती है, थोड़ा आपको ये लग सकता है दैट यू आर नॉट गेटिंग दैट मच सपोर्ट, एंड जो भी मनी आपके पास है उसको जितना आप संभाल के रख सकते हो उतना आपको संभाल के रखना है। एक्सटर्नली थोड़ा सा आपके लाइफ में ये इश्यूज आ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग आके बोलेंगे या सिचुएशंस आपके सामने ऐसे क्रिएट होंगे जहाँ पे लगातार आपको ये लग सकता है कि मे बी आई शुड गिव अप, मे बी आई शुड नॉट गो अहेड, मे बी मेरे पास उतने फाइनेंसेस अभी अवेलेबल है नहीं कि मैं इतना बड़ा कुछ सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। बट ट्रस्ट मी, यही आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अपनी लाइफ का। अगर अभी आप गिव अप करते हो, इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि जो पैसे वो बस फूंक दो, नहीं, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजाइज कीजिए। जैसे पास्ट में आप एक स्ट्रक्चर बनाए चल रहे थे ना अपनी लाइफ में, एक बैलेंस बनाए चल रहे थे ना, उसी बैलेंस को अभी अप्लाई कीजिए अपने करंट सिचुएशन में। भले ही एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कितना भी आए, एक्सटर्नल खर्चे कितने भी आए, कैसे उसको बैलेंस करना है और उसको बैलेंस करके आगे कैसे बढ़ना है, इस प्लानिंग में जुड़ जाइए अभी। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। एंड ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन अ वे एक अच्छा है जिसके वजह से आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। Now I need to understand कि आपके होप्स या फियर्स क्या है, या होप्स एंड फियर्स दोनों भी क्या है, ये समझते हैं। होप्स एंड फियर्स ये है कि आपको लगता है कि आपको किसी ने पकड़ रखा है, यू आर ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन, बट ऐसा नहीं है। जो लग रहा है ना आपको, वो रियलिटी से बहुत दूर है। आपको ये लग रहा है कि अब तो मैं इस सिचुएशन में स्टक हूँ, अब माई माइंड कांट प्रोसेस एनीथिंग, मैं टोटली इस इंसान के इन्फ्लुएंस में हूँ या इस सिचुएशन के कंट्रोल में हूँ। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। लाइफ आपका है, आप जो सोचोगे, आप जो करोगे, वही आप पाओगे। एंड सोर्स की एनर्जी, जैसे मैंने कहा आपको, इट्स ऑल आर थॉट्स। रियलिटी शायद उतनी ग्रेव नहीं है,
उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट जितना आपका माइंड उसको प्रॉब्लमेटिक बना रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये जो आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि अरे मुझे तो आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, इट्स एक्चुअली रॉन्ग। आप देख नहीं रहे हो उस करेक्ट रास्ते को, आप समझ नहीं रहे हो। दैट इज़ द होल पॉइंट। आपका दिमाग आपको पागल बना रहा है, आपको ये लग रहा है, बट असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। असलियत में इट्स ऑल गुड, यू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज़। आपका माइंड, आपका थॉट अलाइन हो सकता है बहुत करेक्टली, बस खुद को पीछे मत खींचिए, चाहे वो कोई भी रीज़न हो। प्लीज़, आप अपनी लाइफ से अपॉर्चुनिटीज़ कम कर रहे हो। फाइनली आउटकम समझते हैं। आउटकम क्या है? वाओ, कैन यू सी दैट? एस ऑफ पेंटिकल्स आपको आउटकम में आया है। मैंने जैसे कहा, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, ट्रैप फील करोगे, बट अगर परसिवियरेंस रखोगे, स्ट्रेंथ रखोगे, रेजिलियंस डेवलप करोगे, तो यहाँ तक पहुँचोगे। क्योंकि आउटकम में आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, विच टेल्स मी amazing growth, abundance, prosperity, new and new opportunities coming your way, new beginnings, new chapters, wonderful time. आपने ये इमेजिन भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा आपको मिल सकता है। भले ही थोड़ा डिले हो, पर जो मिलेगा वो छप्पर फाड़ मिलेगा। पर उसके लिए थोड़ा अभी के लिए पेशेंस रखिए, थोड़ा अभी मेहनत कीजिए, अपना काम बहुत ईमानदारी से कीजिए। इन्जॉय द प्रोसेस, इन्जॉय योर जर्नी। चैरियट क्या बता रहा है? ही इज़ एन्जॉइंग हिज जर्नी। जो भी सामने एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उसे एब्जॉर्ब कीजिए अपने अंदर, एंड उसको एक नॉलेज के ज़रिए से निकालिए बाहर। समझ रहे हो आप? सच अ वंडरफुल रीडिंग, सच अ डीपर इंसाइट्स। अब फाइनली मैं एक कार्ड इसमें से, मेरे डेक में से निकालना चाहूँगी। दिस इज़ माई ब्यूटिफुल हार्मनी हार्ट डेक। ये ऑरेकल कार्ड्स हैं। इसमें से देखते हैं क्या आपको रीडिंग आ रही है। क्रिएटिविटी। Your creativity is flourishing, allowing you to bring new ideas and perspectives to all areas of your life. What a wonderful card. I think it's correctly said कि जब आप अपनी क्रिएटिविटी लगा देते हो किसी भी चीज़ में, एक अपनापन ला देते हो उस चीज़ में, जो भी आप काम कर रहे हो, और बी इट योर रिलेशनशिप, योर करियर, योर हेल्थ, एनीथिंग, योर फाइनेंसेस, एनीथिंग, कोई भी चीज़ में जब आप अपनापन लाते हो, एक अपनी स्किल लाते हो, अपनी क्रिएटिविटी से उस पर काम करते हो ना, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फैंटास्टिक रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जब आप वो अप्लाई करोगे अपने सिचुएशन में, अपने काम में, आप देखोगे ईस ऑफ पेंटिकल्स तक आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए और समझ आए जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो यूनिवर्स आपको संकेत देना चाह रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो, जो कि 15 मिनट्स की फ्री सेशंस अभी अवेलेबल हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। वो कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर जाइए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, बाय।